मध्य प्रदेश में विकास की बात हो रही है। मध्य प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान में बात हो रही है। भाजपा ढिंडोरा पीट रही है विकास का। पर अखबारों की खबर पढ़ के तो लगता है कि विकास हुआ भी है या नहीं। कॉलेज बना दिया, शिक्षक नहीं है। इस तरह के विकास से फायदा किसका होगा? आपका? मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल आज बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के विकास की। फिलहाल मध्य प्रदेश की, अमित शाह जी का दौरा 24 फरवरी को सतना में है। मध्य प्रदेश के सतना शहर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसमें शिक्षकों की यानी प्रोफेसर्स की कमी है। अखबार चीख चीख कर कह रहा है, पर कान में जू जू तक नहीं रेंग रही। इसी अखबार में एक खबर छपी कि 2 दिन ऑपरेशन या रूटीन सर्जरी बंद कर दी गई है जिला अस्पताल में। एक नए अस्पताल के उद्घाटन के लिए, मेडिकल कॉलेज यानी अस्पताल ही कह सकते हैं, एक पुराने अस्पताल में रूटीन सर्जरी बंद कर दी गई। गजब का विकास है। आम जनता विकास भुगतेगी। बहरहाल बात कर लेते हैं भाजपा के विकास की। भाजपा का विकास केंद्र की सत्ता में पिछले लगभग 8 साल से काबिज भाजपा लगातार विकास की बात करती है, परंतु उसका विकास कितना संतुलित है या असंतुलित, उसे समझने की जरूरत है। बड़े बड़े नेता, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और कुछ छुटभइये नेता तक, सीना चौड़ा करके बताते हैं कि भाजपा की सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल, सड़कें, स्टेशन बिल्डिंग, मुफ्त अनाज बांटा, मुफ्त आवास दिए, अमृत योजना चलाई और भी कई योजनाएं हैं। नया संसद भवन निर्माणाधीन है। भाजपा के नए भव्य कार्यालय भी खुले हैं। आयुष्मान योजना आदि की भी बात की जाती है कि भाजपा ने विकास किया है और जनता को सुविधा दी है। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का छुपा खेल क्या है? मैं बहुत तो नहीं जानता, पर समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल नई सड़कें बनाने से, अमृत योजना में सीवरेज या पानी की लाइन बिछाने से या इन जैसे अन्य दावों से संतुलित विकास हो जाएगा? मैं संतुलित की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विकास हमेशा संतुलित ही जरूरी है। क्या कभी भाजपा के किसी मंत्री या नेता ने आम जनता के आर्थिक विकास को लेकर कोई दावा किया है? एक आध दावे बीच में आए हैं, पर कोई उनके ठोस प्रमाण नहीं है। बहरहाल आर्थिक विकास यानी कमाई में बड़े अंतर की बात कर रहा हूं। अमीर की दौलत बेतहाशा बढ़ रही है, मध्यम वर्गीय व गरीब की आय उस परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं बढ़ रही? अदानी का उदाहरण और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। बैंकों में ब्याज दर में लगातार कटौती हो रही है। इस पर कभी कोई चर्चा सत्ताधारी दल के नेताओं ने की है क्या? शायद नहीं। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करने वाली भाजपा क्या गरीब के जेब में कम हो रहे पैसों की बात करती है? मेरी जानकारी में तो शायद नहीं। और जिस भी भाजपाई ने इन मुद्दों पर बात की है, या तो उसको धमकाकर चुप करा दिया गया है या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। चुनाव में टिकट तक नहीं देते। मध्य प्रदेश में अकेले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है कि उन्होंने ही विकास दिया और किसी ने नहीं दिया। पर भाजपा के विकास का अर्थ है अर्थ। अर्थ की बात कर रहा हूं। यहां दूसरे अर्थ का मतलब होता है धन। यानी भाजपा का केवल एक उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है, जितना ज्यादा हो सके ठेकेदारों को पैसा दो, चाहे वह सड़क के ठेकेदार हो, चाहे आयुष्मान योजना के माध्यम से अस्पताल मालिकों की जेब गर्म करनी हो। बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो आयुष्मान में। सरकारी संपत्ति को बेचना हो, अमृत योजना में नियम विरुद्ध या कम गुणवत्ता काम हो रहे हो, उनके ठेकेदारों का फायदा, आदि आदि आदि। यहां एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में भाजपा की आय में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा को हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिला है।
ADR वगैरह की भी रिपोर्ट है। भव्य आलीशान कार्यालय भी बने हैं। कौन चंदा दे रहा है इसका खुलासा नहीं किया गया है। खैर, अब भाजपा को करोड़ों का चंदा एक आम आदमी तो दे नहीं सकता, मतलब आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकते, आम आदमी करोड़ों का इतना बड़ा चंदा देने वाले तो कुछ उद्योगपति ही हो सकते हैं। किसी भी धंधे का उसूल होता है, चंदा वहीं दो जहां से कुछ लाभ अर्जित हो सके। जो मैं समझता हूं, करोड़ों रुपए चंदा तभी दिया जा सकता है जब सत्ताधारी दल से कोई लाभ मिल सके। लाभ कई प्रकार के होते हैं, जैसे ईडी से पैट्रनेज छापा ना पड़े, सीबीआई का छापा ना पड़े, वगैरह वगैरह, इनकम टैक्स भी। इसी लाभ का नाम है करोड़ों के अरबों के ठेके। मतलब आपको ठेका मिलेगा तभी तो आप, जब आपको 4 पैसे मिलेंगे तभी तो आप दान करेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है भाजपा का फोकस केवल ठेका प्रथा के माध्यम से विकास करना है। मुफ्त आवास जरूर दिया जा रहा है पर आय की बात नहीं की जा रही है। गरीब उस आवास में चूल्हा कैसे जलाएगा। अब आपको लगेगा इसमें गलत क्या है, सड़क आदि कुछ सुविधा के लिए पैसे तो चाहिए, यह तो पहले से चला आ रहा है। पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। पहले भी उद्योगपति सत्ताधारी दल को करोड़ों का चंदा देते थे, लेकिन केवल 8 सालों में भाजपा की आमदनी जिस तरह से बढ़ी है वह अप्रत्याशित है। खैर, अब कौन कौन चंदा दे रहा है इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, पर लिस्ट लंबी होगी। ऐसा केवल इसलिए हो पाया, मतलब इतना चंदा, क्योंकि भाजपा सरकार ने करोड़ों के ठेके बांटे हैं। पूर्व की सरकारों ने बांटे हैं, पर फिलहाल मैं 8 साल की बात कर रहा हूं। सूत्रों के अनुसार भारत में लगभग हर ठेका में अधिकारियों और सत्ताधारी दल का कमीशन होता है। वह कमीशन अलग अलग रूप में हो सकता है और बीच बीच में कई खुलासे भी होते रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में इसके प्रमाण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो बात बंद कमरे में बाहर कहाँ से आएगी। पर यह एक आम चर्चा है। यही कारण है कि आज तक, जी हाँ, भाजपा या किसी भी राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा देने वाले दानवीरों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं। भाई, जो चंदा दे रहा है उसका नाम गोपनीय क्यों रखे? उसके तरह तरह के कारण दिए गए हैं। अदालतों में भी यह दलील दी जाती है कि यदि नाम सार्वजनिक कर दिए तो चंदा देने वाले को विपक्ष या फिर अगली सरकार कहीं बदला लेने की मंशा से परेशान न करे। मध्य प्रदेश में तो ये चल ही रहा है। विपक्ष लगातार अधिकारियों को बोल रहा है भाजपा का बिल्ला लेके मत चलो। बहरहाल, जबकि हमारे देश में 100 रुपए का दान करने वाले भी जोर शोर से सोशल मीडिया में पोस्ट करने से नहीं चूकते। आप देखेंगे 2 केला दे रहे होंगे किसी गरीब को और 6 नेता हाथ लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 केले दे रहे हैं और 6 क्या 8 नेता हाथ लगा के देते हैं। उनमें कई बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं। बस यही कारण है कि भाजपा विकास के नाम पर ज्यादातर मामलों में ठेके ही देती है। मैं बार बार ठेके की बात कर रहा हूं। बहरहाल, अंदर जो भी हो, पर इसे संतुलित विकास नहीं कह सकते। हो सकता है उनका उद्देश्य अच्छा हो, पर क्या संतुलित है ये? सिर्फ सड़कें बना देने से विकास हो जाता है क्या? नहीं। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक विभाग के मंत्री जी जोर शोर से नए कार्यालय के निर्माण की बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अपने वार्ड में घोषणा की एक नया छोटा अस्पताल टाइप से खोलेंगे, परंतु उस कार्यालय में यानी उस अस्पताल में काम करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो कर्मचारी डॉक्टर लगेंगे वह कहां से आएंगे, इस पर कोई बात नहीं करता। भवन निर्माण के लिए बैंक से कर्ज लेकर ठेकेदार को पैसे दे दिए जाते हैं। फिर अगले 20 से 25 सालों तक आम जनता से वसूले गए टैक्स के पैसों से किश्त भरकर सरकार अपना कर्जा उतारती है। पर इस कर्ज में आवश्यक मानव संसाधन के लिए, यानी उसके कर्मचारी जो भी होंगे, डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन है जो भी है, उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। अकेले राजधानी भोपाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बजट या धन की कमी का हवाला देकर न तो नए पदों का समय से सृजन किया जाता है और ना ही वेतन भत्ते देने के लिए, यदि नए पद बनाए गए हैं या कुछ है, आगामी बजट या आमदनी में कोई ठोस व्यवस्था की जाती है। मतलब कमाई आ रही है तो उसका कुछ पैसा सैलरी में भी दें, ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है ठोस। यही कारण है कि लगभग हर सरकारी विभाग में
हजारों स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। ध्यान भटकाने के लिए कुछ हजार लोगों की नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया का महिमा मंडन किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी और अन्य नेताओं ने बाकायदा नियुक्ति पत्र बांटे हैं अलग अलग परीक्षा के माध्यम से, जिनको सरकारी नौकरी मिली है। पर यह नहीं बताया जाता कि शेष आवश्यक पद कब और कैसे भरेंगे। मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी, उदाहरण दे रहा हूं। इसके लिए वित्त विभाग में क्या व्यवस्था की गई है? नई बिल्डिंग बनाने के लिए तो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जरूरी कर्मचारियों की व्यवस्था की बात शायद जल्दी नहीं की जाती। आसान शब्दों में समझें तो यदि सरकार के पास अगले साल 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी की गुंजाइश दिख रही है, तो इन पैसों में से लगभग 90 करोड़ रुपए यानी 90% रुपए एक साल के अंदर खर्च करने के लिए बिल्डिंग आदि निर्माण करके ठेकेदार को दे दिए जाएंगे, ऐसी प्लानिंग की जाती है। जबकि इन्हीं पैसों या राशि में से यदि 70 करोड़ को कर्मचारी की नियुक्ति व्यवस्था में खर्च करने पर सरकार विचार करे तो शायद सरकारी व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन 70 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को वेतन दे दिया तो इसमें से 1 रुपए भी कमीशन के नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि ठेकेदार को ठेका दिया तो वह भ्रष्टाचार करके कम गुणवत्ता का काम करके शायद कुछ कमीशन इधर उधर कर दे, पर यदि वेतन दिए तो 1 रुपए भी कमीशन के नहीं मिलेंगे। जबकि यही 90 करोड़ ठेकेदार को दे दिए तो औसतन बता रहा हूं, जो एक चर्चा है आम, 9 करोड़ रुपए 10% के आसपास यदि कमीशन ठेकेदार ने बांटा तो 9 करोड़ रुपए की बंदर बाट की जाएगी। चुनाव के समय अक्सर नेता बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डी निकालते हैं बस इसी 9 करोड़ की लालच में विकास ठेकेदारों की गोदी में उछलता रहता है और रोजगार की उम्मीद रखने वाला युवा दर दर की ठोकर खाकर चाय की गुमटी खोलने, पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो जाता है। शायद कुछ उम्मीद हो। वैसे पकौड़े तलने को भी युवा तैयार हैं, इस उम्मीद में चाय बनाएंगे, पकौड़े तलेंगे, क्या पता कल को कोई बड़ा पद मिल जाए। क्योंकि भाजपा तो इसको भी रोजगार ही बताती है, रोजगार भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर यह नहीं बताती है कि पकौड़े तलने वालों की गुमटी साल में, चाय या पकौड़े की, इनकी गुमटियां साल में 3 से 4 बार अतिक्रमण की कार्रवाई में जब्त हो जाती है, यानी अतिक्रमण की कार्रवाई की शिकायत हो जाती है, और उसे छुड़ाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही यह डर हमेशा सताता रहता है कि जाने कब सरकार गुमटी वाली जगह भी किसी ठेकेदार को देकर वहां कोई नई सड़क या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या अन्य कोई प्रोजेक्ट ना ला दे या ना बना दे। गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है और वहीं कुछ विशेष ठेकेदार लाखों लगाकर करोड़ों कमाता है और सत्ताधारी दल के नेता और पार्टी को चंदा दे देता है। इसीलिए शायद उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। कुल मिलाकर भाजपा की आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी, इन्हीं पैसों से देश के लगभग हर बड़े शहर में भाजपा के आलीशान दफ्तर बनाए गए हैं। आपने शायद देखा हो, घूम के आइएगा, दिल्ली में भी शानदार बना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पुराना दफ्तर तोड़ दिया गया, अब नया बनेगा, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। इसलिए भाजपा का विकास केवल ठेका प्रथा में ही दिखाई देता है, कम से कम मुझे तो ठेका प्रथा में ही दिख रहा है, ना कि रोजगार सृजन या फिर अन्य सामाजिक उन्नयन में। रेवड़ियां बांटने में जरूर थोड़ा बहुत उपयोग होता है कर्जा लेके। मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने कर्जा ले रही है, कभी 2000, कभी 3000, कभी, ये करोड़ों की बात कर रहा हूँ, और बांट रही है रेवड़ियां। रेवड़ियों पे आगे चर्चा करूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, जब अस्पताल बनाए या मेडिकल कॉलेज बनाए तो उस बिल्डिंग के बजट में जो पैसा रख रहे हैं उसका कुछ हिस्सा, और उसके जब आप भूमि पूजन करते हैं उसी समय उस मैन पावर की यानी मानव संसाधन की जो ज़रूरत है उसके लिए प्रक्रिया शुरू करके उस पैसे की व्यवस्था की जाए। तो कम से कम सतना जिले में मेडिकल कॉलेज के जो उद्घाटन में टेम्परेरी तौर पे या अस्थायी तौर पे दूसरे जिलों के जो प्रोफेसर्स को लाया गया है वह नहीं करना पड़ेगा। झूठा आपको विकास नहीं बताना पड़ेगा। सही काम करिए, सही तरीके से करिए,
जनता को भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। 40,000 करोड़ रुपए सड़क में दे दिए गए, या 50,000 करोड़ या 80,000 करोड़, जो भी एक आंकड़ा हो, बड़े गर्व से कहा जाता है। पर यदि मैं बात कर लूं, भोपाल से यदि कोई नेता सतना आ रहा है तो उसका तो टोल नहीं लगेगा उद्घाटन में, लेकिन एक आम आदमी यदि आ रहा है तो 1,000 रुपए के आसपास उसको टोल भी देना होगा। आप कहेंगे सड़कें भी तो अच्छी हैं, जबकि गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है आपके रजिस्ट्रेशन में। मतलब एक ही चीज के नाम पे 4-4 बार टैक्स देना पड़ रहा है। क्या यह संतुलित विकास है? जो भी हो, फिलहाल सतना में 2 दिन जिला अस्पताल में रूटीन सर्जरियां बंद हैं और नए अस्पताल का, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और संतुलित विकास की आशा में शायद एक आम आदमी यही सोच रहा होगा कि हमें काम भी मिल जाए, नए अस्पताल भी खुलें और पुराने अस्पतालों को बंद ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।